मुल्तान में हैं ताकि हम मंसूबा बंदी और कोऑर्डिनेशन करें ये इस फ्लड रिलीफ के लिए। और आज हेलीकॉप्टर में हम तौनसा भी गए, सुल्तान चौक, कोट अद्दू और बाकी छोटी बस्तियों में गए, जहां हमने बाय हेलीकॉप्टर से हमने वहां सामान दिया जहां सड़कों से या जहां सड़कें बंद थीं। और मैं क्या कह सकता हूं, जो था वो दरिया ले गया और जो रह गया वो आंसुओं में बह गया। ये पाकिस्तान की तारीख़ में ये सबसे बड़ा सानिया है और इससे बुरे हालात मैंने देखे नहीं। इसलिए मेरी अपील ये है कि सारे पाकिस्तान के सारे इदारे जो हैं वो मिल के काम करें। सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, जो बाकी इदारे हैं, क्योंकि ये कौमी इशू है और हम सारे मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं और हमें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना चाहिए और इन गरीब लोगों का सोचना चाहिए। इस वक्त सियासत चमकाने का मौका नहीं है और इस वक्त किसी भी पार्टी से, किसी मुल्क से हमें हर बंदे का कि जहाँ भी हमें मदद मिलती है हमें उनके पास जाके, मैं ख़ुद जाने को तैयार हूँ, मैं भीख मांगने को तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी हम कर सकें ये सैलाब में जो मुतासरीन हैं हम सारे मिलजुल के करें। और मेरी अपील है वज़ीर आला पंजाब से कि वो कोई काबीना की मीटिंग बुलाएं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई काबीना की मीटिंग नहीं बुलाई। और मुझे हैरत हुई है इस बात पे कि ये सबसे बड़ा सानिया है पंजाब की तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में, और अभी तक पंजाब हुकूमत की कोई काबीना की मीटिंग नहीं हुई। कोई वज़ीर जो मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन है उनको साथ लेके जाना चाहिए। इस वक्त जहाँ मैं गया हूँ उन्होंने डॉक्टर्स कहा है कि भाई हमें डॉक्टर्स चाहिए। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो है, वज़ीर सेहत, चीफ मिनिस्टर ख़ुद हैं, तो उनको इस वक्त डॉक्टर्स की बड़ी सख्त ज़रूरत है। वज़ीर तालीम भी वो ख़ुद हैं। यहाँ एजुकेशन की बड़ी ज़रूरत है, वहाँ स्कूल जो है डूब गए हैं और बच्चे परेशान हैं। तो हमें सब मिलजुल के काबीना की मीटिंग उनको बुलानी चाहिए। और अभी तक जहाँ तक मुझे इल्म है उन्होंने मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को भी कंसल्ट नहीं किया, ना मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन को कंसल्ट किया। वो भी मेरे साथ ही गए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ काम इकट्ठे मिलजुल के नहीं कर रहे? उन्होंने कहा मुझे तो किसी ने बुलाया नहीं है और 1-2 माह से कोई काबीना की मीटिंग नहीं हुई। तो देखें, जो भी पंजाब के वसाइल हैं हमने उनको इकट्ठे करके और वफाकी हुकूमत के साथ ताउन करके हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद से कि पाकिस्तान में ये जो हादसा हुआ है हम बस मिलजुल के काम करें। मैं जहाँ गया हूँ मैंने देखा है कि लोगों ने फ़ौज को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट किया है। इनफैक्ट मैं जहाँ गया था उन्होंने कहा वज़ीर आला तो यहाँ हो के चले गए, हमें कुछ नहीं मिला। आप आए हैं, आप सामान लेके आए हैं, हमें आप सामान दे के गए। मैं तौनसा की बात कर रहा हूँ, वहाँ मैं रुका भी था जहाँ फ़ौजी कैंप थे। मैंने फ़ौज के जवानों को मुबारकबाद दी, उनका शुक्रिया अदा किया, जिस तरह से उन्होंने हिम्मत के साथ दिन रात काम करके लोगों का जान भी बचाया है, माल भी बचाया है। तो मैं ख़ास तौर पे मैं पाक फ़ौज को ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और मैं मुतासरीन की हिम्मत को भी सलाम करता हूँ कि नीचे सैलाब है, ऊपर खुला आसमान है, धूप है, डिहाइड्रेशन है, उनको पानी की सख्त ज़रूरत है। हम जो कुछ उनको ले आकर दे सके हमने देना शुरू कर दिया है। यहाँ मैं इसके बाद मैं फिर जा रहा हूँ दूसरे दौरे पे। मैं जामपुर जा रहा हूँ और जहाँ गुरचानी साहब का हल्का है वहाँ जा रहा हूँ, राजनपुर। और वहाँ हम इसी तरह हमारे पास जो सामान पैक्ड हेलीकॉप्टर्स में हम लेके वहाँ डिलीवर कर रहे हैं। हमने ट्रक्स का इंतज़ाम किया है। मैंने सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको मुतालबा किया है, उनके स्टूडेंट्स ने लाखों रुपए इकट्ठे किए हैं। और मुझे खुशी हुई थी कि आज एचसन कॉलेज ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हमारे बच्चों ने 10 लाख इकट्ठा किया और 10 लाख स्कूल ने दिया, तो 20 लाख रुपए
एचसन कॉलेज ने भी इकट्ठा किया। तो मैं तो हर एक के दर पे जा रहा हूँ। मैंने सारे पंजाब के सरमायाकार, सनतकार, ताजरों को बुलाया, बड़े बड़े फैमिलीज़, उन्हें मिलकर कमेटियाँ बनाई हैं और पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। हम लोग रेड क्रेसेंट के ज़रिए या सूबाई हुकूमत के ज़रिए जैसे भी हम तकसीम कर सकते हैं। हमारे राब्ते यहाँ कमिश्नर साहब के साथ भी हैं और सारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशल्स हैं, और कोशिश हमारी ये है, और सिर्फ़ एक कोशिश है कि हम मिलजुल के फौरी तौर पे हम हिमायत करें और जल्दी करें। उसके बाद जो दूसरा स्टेज आएगा वो आएगा रिहैबिलिटेशन का। वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि जो तबाही मैंने देखी है, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए इस पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। तो मैं आपको मैं चाहता था आपसे मुलाकात भी हो, आपको मैं बता सकूं कि जो कुछ अभी हो रहा है। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब आए थे, उन्होंने इकट्ठे अलग बात की है, अपना भी प्रोग्राम उन्होंने दिया है, और हमें ज़िम्मेदारी भी यहाँ दी है कि जितना भी सामान यहाँ आए, मुल्तान को मरकज़ बना के इसको हम तकसीम करना शुरू करें। इस वक्त पंजाब हुकूमत के पास काफ़ी पैसा है, कोई पैसे की कमी नहीं है। उन्होंने 13 बिलियन जो हैं उन्होंने सिर्फ वीट सब्सिडी में रखे हुए हैं। उसके ऊपर उन्होंने सस्ती रोटी स्कीम में अरबों रुपए मुख्तस किए हुए। इन्होंने रमज़ान पैकेज के लिए भी 2 अरब 3 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। उनके पास बहुत पैसा है। बात यह है कि जो उनका सालाना तरक्याती मनसूबा जो है और ये जो सब्सिडीज़ जो हैं ये सारी इस्तेमाल हो रही है पंजाब के शहरों में। वैसे भी जनूबी पंजाब जो है वो महरूम है। इसलिए मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये इस वक्त इस महरूमियत को ख़त्म करें। इस वक्त सैलाब में जो जिस इलाक़ों में सैलाब आया है वो जनूबी पंजाब में आया है, और ये पैसा डाइवर्ट करें। जो रायविंड रोड बना रहे हैं, जो सस्ती रोटी स्कीम जो पंजाब के 2-3 शहरों में शुमाल में इस्तेमाल हो रहा है, पैसा अरबों रुपए जल रहा है वहाँ तंदूरों में, ये पैसा डाइवर्ट करें। जब वक्त आएगा वफाकी हुकूमत हमेशा हमायत करेगी। वफाकी हुकूमत ने उस वक्त हमायत की जब उनका ओवरड्राफ्ट 80 बिलियन पे चला गया, उन्हें कन्वर्ट करके उनको लोन दे दिया। वफाकी हुकूमत ने 4 किस्तें उनको हाइड्रो के दे दिए जब एक किस्त देने का वक्त था। हाँ, उन्होंने उनको ओवरड्राफ्ट दिया ताकि वो वीट ले सकें। तो वफाकी हुकूमत ने जितना सपोर्ट किया है, मेरा ख्याल है किसी पाकिस्तान की तारीख में किसी सूबाई हुकूमत को वफाकी हुकूमत ने इतना सपोर्ट नहीं किया। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, सारे मेहनत कर रहे हैं। मैं मेरा काम है, मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ लोगों से, मैं रेड क्रेसेंट के ज़रिए भेज रहा हूँ। यहाँ से जो माल आ रहा है उसको कोऑर्डिनेट करके मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। उसी तरह हमने सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारियाँ लगाई हैं। कमिश्नर साहब हमारे साथ काम करें जो यहाँ के कमिश्नर हैं, और मैंने कोई इस तरह की किसी तरह भी हमने कोई कोशिश नहीं की कि हम कोई सूबे और वफाक की बात करें। इस वक्त मसलन मैंने मोहसिन लगारी साहब हैं, वो PML के MP हैं, मैंने उनको ट्रकें भिजवाई हैं। सुमेरा मलिक हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया है, मैंने उनको ट्रकें भिजवाई हैं। जो शख्स मुझे कहता है कि मुझे डिमांड है, रिक्वेस्ट है, मैं फ़ौरी तौर पे मैं इंतज़ार नहीं करता हूँ कि ये बंदा किस पार्टी से है। या CM से मेरा राब्ता नहीं हुआ, लेकिन जो यहाँ के CM साहब के साथ तो नहीं हुआ मेरा राब्ता, लेकिन जो इंतज़ामिया उनके साथ मेरा मुकम्मल राब्ता है।